पहला सवाल है, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। तो लिंगानुपात हो जाएगा 918, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? वन उत्पादन एवं कृषि प्रथम सेक्टर में आता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, कमला की सहायक नदियाँ हैं। कमला की सहायक नदियाँ सोनी, बलान, ढोरी, इसको कमला की सहायक नदियाँ है। इसमें हो जाएगा, तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? इसमें हो जाएगा रॉयलसीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। छठा प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ होता है सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकार के बंधनों को कम करना या मुक्त करना। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन हो जाएगा बी। सातवां प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से दरार पैदा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? उड़ीसा, ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, वैशाली। अगला प्रश्न है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। यह ऑप्शन हो जाएगा सी। मुद्रास्फीति हो गया मुद्रा का अधिक प्रचलन से मुद्रास्फीति होती है। कमज़ोर वर्गों को इसमें काफ़ी कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट इससे होता है। तो इसमें हो जाएगा एड्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना बनाई थी। 16वां प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? हुमायूं 1540 से लेकर 1540 से 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर रहा था, और 1530 से उससे पहले 1540 तक शासन किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा एक ज़माने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा हुआ था। हसन गंगू के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, बहमनी की। 19, अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अल बरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया। अल बरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में ही भारत आया था। तो इसमें हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 इसमें हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? चीन से था, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देश से भी था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मौर्य काल में भारत का इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। यह भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता ऑन टू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेरे शरीर पर सूची 1 में कथन है और वक्ता का नाम दिया गया। मेरे शरीर पर परी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा। ये का हो जाएगा 3। बी में है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये कथन है महात्मा गांधी का। ये हो जाएगा 2। तीसरा है, सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका हो जाएगा 4। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रही किसे चुना गया था? 1940 ईस्वी के
व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यह प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मचारी। तो इसमें हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। ये उग्रवादी विचार के पोषक थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन हो जाएगा डी। 32 का है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल हो जाएगा 32 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। ये विधायी अधिकार है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति ये आर्टिकल 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 123। अगला प्रश्न है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में से निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है संवैधानिक ए में है संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। नहीं, ये जरूरी नहीं, यही गलत हो गया। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकते। सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती। सही। ऑप्शन ए है गलत। अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसमें हो जाएगा आपका औपचारिक और कानूनी ये अधिकार है और संवैधानिक और नाम मात्र का ये 2 और 4। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है जापान का टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन सी। सॉरी तमिलनाडु। 40 प्रश्न है हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन भारत के उड़ीसा में किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया की मोती। इसमें हो जाएगा बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। ऑप्शन सी। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। अगला प्रश्न सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। सीढ़ीदार खेती पर्वतीय क्षेत्र में होती है। जैसे सीढ़ीदार खेती चाय के लिए अच्छा होते हैं। भारत में चाय की खेती शुरुआत हुआ था 1835 ईस्वी से। सर्वाधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है। जापान में गहन कृषि किया जाता है। रोपण खेती के अंतर्गत गन्ना केला आदि महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीढ़ीदार खेती
मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी में, अगस्त 1952 ईस्वी में, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है? सर्वोत्तम आयकर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? ये साधन है मौद्रिक नीति के साधन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? ये नाम है सार्थक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? ये रुपए को बनाया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। 49 का भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। किस भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े। ऑप्शन डी।